एक व्यक्ति था जो कभी राम नाम नहीं लेता था, कभी जीवन में राम नाम ना ले, भगवान का नाम ना ले, कोई भगवान का नाम वो लेता ही नहीं था। अब आखिरी समय आया, लोगों ने देख लिया कि अब तो ये मरने वाले हैं, मृत्यु का समय नजदीक है, कम से कम आखिरी समय में तो इनके मुंह से राम राम निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए। तो तमाम लोगों ने प्रयत्न किया कि अरे कृष्ण बोलो, राम बोलो, पर वो नहीं बोलते थे। एक किसी ने उनको सलाह दी कि ऐसा करो, परामर्श दिया, वो अमुक व्यक्ति है ना, उनको बुला लो। उनका नाम राम नारायण था। तो वो जैसे ही आएंगे इनसे पूछेंगे कि क्यों, इनको पहचान लिया कौन है? ये कहेंगे हाँ कौन है? बोले राम नारायण है। तो राम और नारायण नाम भगवान का 2-4 बार तो मुंह से निकल ही जाएगा, कुछ काम बन जाएगा, जैसे अजामिल का बन गया। अब उनको बुलाया, वो आए। अब ये कभी आंख बंद हो जाए, कभी खुल जाए। पूछा कि क्यों, सबको पहचान रहे हो? बोले हाँ। ये कौन है? बड़ी देर तक देखने के बाद बोले वो है मुनिया के घर वालों। समझ रहे हैं बात को? नाम नहीं निकला, भगवान का नाम मुंह से नहीं निकला, और ऐसे ही कहते कहते प्राण निकल गए। भैया ये मत सोचो कि आखिरी में नाम ले लेंगे काम बन जाएगा। अरे आखिरी में नाम भी मुंह से तब निकलेगा जब जीवन में राम के नाम का आश्रय लिया होगा, अभ्यास जीवन में किया होगा, तभी अंतिम समय में आएगा, नहीं तो आखिरी समय में भी नाम मुख से आने वाला नहीं है। जाना मैं जाना मोने जतन कराहे, सहज मुख से नाम नहीं निकलता मरते समय। इसलिए खूब नाम जप करो ताकि अभ्यास में रहे, और अभ्यस्त रहेंगे तो जब भी कोई बात होगी तो वही नाम निकलेगा। कई लोगों का अभ्यास होता है, चोट लग जाए तो नाम निकले, अरे राम, अरे राम राम राम। जैसे वृंदावन में आप लोग रहते हैं तो राधे राधे की आदत हो गई, तो हर बात में राधे राधे, तो नाम तो श्री जी का निकल रहा है मुख से। तो जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो ही अंतिम समय में नाम निकलेगा, और तभी अंतिम समय में उसकी याद आएगी। फोटो खींचते समय जैसी शकल सूरत होगी वैसे ही शकल आ जाएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? इसीलिए जहां जहां कैमरा घूमता है लोग सुधर के बैठ जाते हैं, है? जैसे जैसे कैमरा घूमता है लोग ठीक ठाक हो जाते हैं, क्योंकि कैमरा जैसे ही क्लिक होगा तो वो जैसे होंगे वैसे आ जाएंगे। ये मृत्यु का क्षण भी बिल्कुल वैसे ही समझ लेना। आखिरी का समय जब प्राण शरीर से निर्गत होते हैं तो वो समझ लेना फोटो खिंच रहा है। उस समय आपका चिंतन जैसा होगा वैसा ही आपका अगला जन्म हो जाएगा, अगला जन्म बिल्कुल वैसा के वैसा चित्रण हो जाएगा। अच्छा, फोटो भी 2 तरह से खींचते हैं श्रोत्री जी। एक फोटो ये जो भैया खींच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है उसको इससे कोई लेना देना नहीं, आपके ऊपर क्या है वो उसी को कैप्चर करेगा। यही है कि नहीं? अंदर दुख है कि चिंता है कि टेंशन, आप ऊपर से मुस्कुरा रहे हैं तो बढ़िया फोटो आएगी। एक और होता है जो ऊपर का नहीं लेता, ऊपर आप कैसे हैं कोई मतलब नहीं, अंदर का ही लेता है। कौन सा होता है वो? एक्सरा। एक्सरा लेते हैं तो उसको ऊपर से कोई मतलब नहीं, वो अंदर क्या है उसी को लेता है, अंदर का चित्र खींचता है। ऐसे ही भैया हम लोग तो बाहर के चित्र को देखते हैं और हमारा ठाकुर तो अंदर का चित्र देखता है कि अंदर क्या है, अंदर की स्थिति कैसी है।
कहां गड़बड़ी हो रही है। सदगुरु भी अंदर से सुधार करता है, ऊपर से चेला को देख करके खुदा बस उसको खुश करने में लगे रहे। देखो जो गुरुजी चेला की ज्यादा प्रशंसा करे, समझ लो ये अंदर से हित नहीं कर पा रहे। हमसे एक दिन कोई कह रहे थे आप अपने भक्तों को कई बार डांट देते हैं। हमें भी बाद में लगा कि हाँ बात तो ठीक कह रहे, नहीं डांटना चाहिए। लेकिन जब बहुत चिंतन किया तो शर्मा जी एक बात विचार में आई कि लोग बड़ी श्रद्धा से गुरु भाव लेकर जुड़े हैं, तो हम केवल उनको इसलिए चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करते रहें कि ये बढ़िया बढ़िया रसीदें बनवाते रहें, इसलिए मीठी मीठी बातें देते रहें। तो आप ये बताओ कि वैद्य जी के पास जाओ और वैद्य जी शहद शहद चटाते रहें तो कभी बीमारी मिटेगी? आप वैद्य के पास गए बीमारी लेके, हमारा इलाज कर दीजिए, और वैद्य आपको खुश करने के लिए शहद ही चटाता रह जाए तो कभी अच्छे होने वाले नहीं है। भैया शहद के साथ औषधि देना भी आवश्यक है, भले ही कड़वी हो पर औषधि चटाना भी आवश्यक है। तो शिष्य का जिसमें कल्याण हो, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया राज धर्म तन तीन कर ओहे बेग ओहे बेगहीना। इसलिए कभी कभी डांट सुनना भी अभ्यस्त होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। और जिसने गुरुजनों की डांट सह ली, चाहे विद्यार्थी हो चाहे साधक हो, जिसने गुरुजनों का अनुशासन स्वीकार कर लिया, उसका जीवन निश्चित ही परिमार्जित होकर के श्रेष्ठ बन जाएगा। और जो उस डांट को नहीं सह पाया, उसका जीवन कैसे श्रेष्ठ बनेगा?